शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है और वो उसका नाम सोन चिड़िया रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। सोन चिड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसे दे देती थी। टूनी चिड़िया के ज्यादा प्यार से सोन चिड़िया बहुत बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सोन बेटी, मैंने तुझे अभी अभी तो खाने को दिया था और तुझे फिर से भूख लग गई तो थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? गुलाब जामुन? जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन खाए, आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ चिड़िया गुलाब जामुन लेने जाती है और गुलाब जामुन से भरा कटोरा लाकर सोन चिड़िया के सामने रख देती है। गुलाब जामुन को देखते ही सोन चिड़िया गुलाब जामुन पर टूट पड़ती है। माँ थोड़ी और गुलाब जामुन है तो मुझे दे दो, मेरा पेट अभी भरा नहीं है। बस हो जा सोन चिड़िया, जब देखो तेरा ये पेट खाली ही रहता है, तूने बहुत गुलाब जामुन खा लिए हैं। इसी तरह समय गुजरता गया और सोन चिड़िया खाने के अलावा और कोई काम ना करती थी। बेटी चल, आज मैं तुझे घर बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मुझे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके बनाए हुए घर में रहती हूँ। फिर एक दिन सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से कहती है, सोन बेटी चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। नहीं माँ, मैं खाना बनाना क्यों सीखूंगी, तुम हो ना, मैं आपके पंखों का बना हुआ खाना ही खा लूंगी। देखो बेटी, अब तू बड़ी हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सताई जा रही है। जब पराए घर में जाएगी तो कैसे घर को चलाएगी? माँ जब समय आएगा मैं देख लूंगी। जो भी होता, सोन चिड़िया कोई काम ना करती। फिर एक दिन सोन चिड़िया को एक चिड़ा पसंद आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक चिड़ा पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटी। फिर सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देती है। अपने घर जाकर सोन चिड़िया का पति सोन चिड़िया से कहता है, सोन चिड़िया चल तू जल्दी से खाना बना ले और मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। सोन चिड़िया का पति जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। सोन चिड़िया को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बोल बेटी, क्या तू ठीक भी है? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आलू मटर की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये सुनकर सोन चिड़िया की माँ उसे कहती है, अब पता चला ना, जब मैं कहती थी कि खाना बनाना सीख लो तो तुम मेरी सुनी अनसुनी कर देती थी। फिर सोन चिड़िया अपनी माँ से पूछ पूछ कर आलू मटर बना लेती है। अरे सोन चिड़िया, ये कैसी हंडिया बनाई है तूने, इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पति जी आप चिंता ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगी। सोन चिड़िया को सब कामों में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो उस वक़्त को लेकर पछता रही थी जब उसकी माँ काम करती और वो सोई रहती थी। कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया माँ बनने वाली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, पति जी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैं माँ से सीख लूंगी कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। पति मान जाता है और सोन चिड़िया अपनी माँ के घर आ जाती है। माँ जब तक मैं अंडा नहीं दे देती तब तक मैं आपसे घर के सारे काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक बेटी चिड़िया के लिए घर के काम सीखना कितना जरूरी होता है। तो फिर चल आज दाल बनाते हैं। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी को दाल बनाना सिखाती है, उसे सब्जी बनाना सिखाती है। फिर वो अपनी बेटी को घर बनाना सिखाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी बेटी चिड़िया निकलती है। देखो सोन बेटी, क्या अब तुम चाहोगी कि तेरी बेटी कोई काम ना सीखे और जैसे शादी के बाद तुझे परेशानी हुई इसे भी हो? नहीं नहीं माँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं अब वो क्यों कर दोहराऊंगी। मैं अपनी बेटी को घर चलाने के सारे तरीके बताऊंगी ताकि कल इसे अपने घर जाकर कोई परेशानी ना हो। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं और सोन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
अपने बच्चों का दाना ढूंढते ढूंढते छोटी चिड़िया इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाती है। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। पति जी, हमारी चने की फसल तैयार हो गई है, मगर जंगली जीव बहुत नुकसान कर रहे हैं। जंगली जीव और पक्षी भी, पक्षियों ने सारी फसल उजाड़ दी है। चिड़िया किसान और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वहाँ जाती है। माँ जी, अगर मैं आपकी फसल की रखवाली करूँ तो बदले में आप मुझे दाना दे देना। चिड़िया, तुम्हारी बात ठीक है, हम बहुत परेशान हैं। हम जैसे ही घर जाते हैं जंगली जीव फसल बर्बाद कर देते हैं। तुम हमारे खेत की रखवाली करो और हम तुम्हें बदले में दाना दे दिया करेंगे। ऐसे चिड़िया किसान के खेत की रखवाली करने लगती है। किसान और उसकी पत्नी निश्चिंत होकर घर चले जाते और चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर जोर जोर से घंटी बजाती रहती। घंटी का शोर सुनकर कोई भी पक्षी या जंगली जीव किसान की फसल की तरफ ना आता। कालू, चलो, मुझे भूख बहुत लगी है। सुना है किसान की चने की फसल तैयार है, आज किसान के खेत में जाकर पार्टी करते हैं। दाना, चोरी का दाना खाने में तो मजा ही कुछ और है। वो दोनों पति पत्नी किसान के खेत की तरफ जाते हैं। वो जाकर बीज खेत के बैठ जाते हैं। चिड़िया भी कौवों को देखकर वहाँ आ जाती है। कौवो, जाओ, भागो यहाँ से, मैं इस खेत की रखवाली कर रही हूँ। चिड़िया, हम भी पक्षी, तुम भी पक्षी, क्या तुम हमें किसान के खेत से दाना नहीं खाने दोगी? 2 दाने लो और चले जाओ, मैं तुम्हें सारी फसल खराब नहीं करने दूंगी। कौवा कहते हैं मुझे, जो दिल में आता है मैं करता हूँ, जो दिल में आता है मैं वो खाता हूँ। चल गोरी, देख लूंगा मैं। गुस्से में कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया फिर से ऊंचे पेड़ पर बैठकर घंटी बजाने लगती है। शाम को चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर घर चली जाती है। कालू जी, उस छोटी चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। अब अगर किसान का पूरा खेत बर्बाद ना किया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। होगा, किसान का पूरा खेत जरूर बर्बाद होगा। चलो, रात हो गई है, बोरी उठाओ और किसान के खेत से फसल चुरा कर लाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और सीधे किसान के खेत में जाते हैं। वो किसान के खेत से चने तोड़ तोड़ कर बोरी भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा हो गया है, बस करो, बाकी का काम कल करेंगे। कौवा और कौवी फसल चुराकर जंगल वापस चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। किसान की पत्नी जब खेत में आती है तो आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया, ये क्या हुआ? किसी ने सारी फसल बर्बाद कर दी और तुझे पता ही नहीं चला। माँ जी, कल दुष्ट कौवे आए थे, मैंने उन्हें खेत से भगा दिया। ये काम उन्होंने ही गुस्से में किया होगा, मगर आप चिंता न करें, मैं उन्हें पकड़कर ही दम लूंगी। अगर जाल की जरूरत है तो वो मेरे पास है। माँ जी, आप मुझे एक मजबूत जाल और एक रस्सी दे दें, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से एक मजबूत जाल और एक लंबी रस्सी ले लेती है। शाम होते ही चिड़िया वो जाल चने की फसल में लगा देती है और छुप कर बैठ जाती है। अगर आज कौवे आए तो बचकर नहीं जाएंगे। माँ, तुम अचानक, सब ठीक तो है? गोरी बेटी, तेरे भाई ने भेजा है, अगर घर में अनाज है तो मुझे कुछ दे दो। सासू माँ, ये एक बोरी चने की हम रात ही चुरा कर लाए थे, ये ले जाओ। कालू, अगर ये बोरी अनाज की माँ को दे दी तो हम कल क्या खाएंगे? माँ, तुम ऐसा करो, आज रात हमारे साथ चलो और आज रात हम सब मिलकर किसान के खेत से 2-4 बोरी अनाज की चुरा लेंगे। तो फिर मैं अभी तेरे भाई को बुला कर लाती हूँ। गोरी की माँ जल्दी से जाती है और अपने बेटे को बुला लाती है। गोरी, गोरी दी, जीजा जी से बड़ा चोर हूँ मैं। ये तो खेत में ही जाकर मालूम होगा कि कौन बड़ा चोर है। फिर रात हो जाती है और सारे कौवे मिलकर चोरी करने जाते हैं। वो कौवे ये नहीं जानते थे कि आज चिड़िया ने खेत में जाल लगा रखा है। वो सब खेत में जाकर अनाज तोड़ने लगते हैं। रस्सी हिलती है। कोई है, कोई तो खेत में है। चिड़िया जाल की रस्सी खींच लेती है और सारे कौवे जाल में फंस जाते हैं। गोरी, गोरी बेटी, मुझे बचाओ। माँ, मैं कैसे बचाऊं? मैं तो खुद जाल में हूँ। मैं भी, गोरी बहन, मैं भी पकड़ा गया। तुमने खुद तो पीटना ही था, फिर हमें क्यों साथ ले आई?
साले जी, अब दोनों जीजा जी और साला जी मिलकर मार खाएंगे। सुबह हो जाती है। रात कौवे जाल में ही फंसे रहते हैं। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अब किसान की पत्नी आकर ही तुम्हें आजाद करेगी, कालू कौवे और गोरी कौवी। चिड़िया चिड़िया बहन, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। इतने में किसान की पत्नी भी आ जाती है। तो फिर चोर पकड़ेगे क्यों बे कौवो? एक दो दाने से काम नहीं चलता, जो पूरा परिवार लेकर आगे तुम। फिर किसान कौवों की खूब पिटाई करता है और उन्हें उनकी चोरी की सजा देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।